नमस्कार साथियों, प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हिंदी एक नए तरीके से सीखेंगे, एक नए अंदाज में सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 27 जनवरी से अपनी जो कक्षाएँ हैं वो प्रारंभ होंगी। तो उससे पहले मेरे कई मित्रों के फ़ोन कॉल्स आए। उन्होंने मुझे पूछा कि जहांगीर साहब, आप किस प्रकार से हिंदी है वो ट्रिक के माध्यम से समझाएँगे? तो मैं उसके लिए एक नमूना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसको देखिए और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हिंदी है वो वास्तव में बहुत ईज़ी है और उसको हम स्थायी रख सकते हैं। परीक्षा के दौरान क्या होता है कि हम एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण जो चीज़ें हमें आ रही होती हैं, हम उसको भी भूल जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदी के अंदर या दूसरा कोई भी विषय हो, चाहे वो जीके हो, उसका जो सामान्य जो बेसिक जो नॉलेज है, उसको हम इस प्रकार से स्थायी रखें कि हमें परीक्षा का समय नज़दीक आने पर उसको जब रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं देना पड़े। अब उस चीज़ को हम स्थायी कैसे रख सकते हैं? तो उसके लिए मैं एक नमूना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कई बार संस्कृत के जो आचार्य हैं, उन आचार्यों का समय पूछा जाता है। अपने सामने एक संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, वो आचार्य भामह को माना जाता है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि आचार्य भामह का जो समय है वो कौन सा है, कौन सी सदी के आचार्य हैं? तो भामह के साथ ही एक नाम और हम देखते हैं, दंडी का। ये दोनों अलंकारवादी आचार्य हैं। इसके साथ ही हम नाम देखते हैं वामन का, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन तीन आचार्यों का समय यदि हम ज्ञात करें तो देखते हैं कि यहाँ पे भा, यहाँ पे द और यहाँ पे वा। अपने सामने एक नया शब्द बन के आता है, भादवा। हम देखते हैं कि हिंदी के जो महीने हैं उनमें जो भादवा है वो कौन से नंबर का महीना है? चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन और भाद्रपद, जिसे हम अपनी भाषा में भादवा कहते हैं। तो ये 6वें नंबर का महीना है। क्रम से आगे चलें, नंबर 7 और ये नंबर 8। तो भा का मतलब भामह 6ठी सदी के आचार्य, द का मतलब दंडी 7वीं सदी के आचार्य और वा का मतलब वामन, ये 8वीं सदी के आचार्य हैं। अब इस ट्रिक से हम यदि इसको याद रखेंगे तो इन तीनों आचार्यों का जो समय है हम आसानी से याद रख सकते हैं और ये कभी भी हम नहीं भूलेंगे, चाहे परीक्षा में कितनी ही किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी हो, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। धन्यवाद।